सुबह जल्दी उठने वाली महिलाएं थकती नहीं हैं, बल्कि वो एक नई ताकत के साथ उठती हैं और अपनी पूरी दिनचर्या को बहुत अच्छा बेहतरीन बनाने की हिम्मत रखती हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। स्वागत है आपका अपने चैनल वर्णी शिवा ब्लॉग्स में। मिल रही हूँ आज बहुत ही प्यारी खूबसूरत सुबह के साथ, संडे वाले दिन। तो संडे वाले दिन जैसे हर किसी के घर में बहुत सारा काम होता है। कोई ड्यूटी जाता है, मतलब जॉब पे जाता है या नहीं जाता है, लेकिन संडे वाले दिन का हर किसी के घर में जो है रूटीन अलग होता है। इस दिन को हमारे ऊपर होता है कि इस दिन को कैसे हम लोग पूरी दिनचर्या को मतलब बिताएंगे। क्योंकि बहुत लोग होते हैं ना, सोने में सोचते हैं कि थोड़ी देर सो लिया जाए क्योंकि जो है संडे है। अरे सोना तो जैसे जो महिलाएं ड्यूटी करती हैं, बाहर जाती हैं, उनकी बात और होती है। वो कैसे अपनी दिनचर्या को मैनेज करती हैं मैं तो नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं ड्यूटी जाती थी या नहीं जाती हूँ, बराबर एक टाइम उठना है मेरा फिक्स है कि मुझे सुबह में जल्दी उठना है और बहुत सारे कामों को मैनेज करके चलना है। ये होता है ना, तो फिर मैं अपने जो है अगर सोच लूँ कि मुझे सुबह उठने में थकान हो जाएगी और जो है तो आराम कर लेती हूँ, तो वो 1 घंटा इतना डिस्टर्ब हमारी दिनचर्या को कर देता है कि आप मतलब जो झेलता है वही जानता है। तो इस वजह से जो है मैं शुरुआती दिनों से ही ऐसे उठती हूँ ताकि मेरी कुछ काम की दिनचर्या जो भी होती है उसमें गड़बड़ी ना हो, हर काम टाइम पे हो जाए, सबको टिफ़िन मिल जाए, सबको नाश्ता मिल जाए ना। तो फिर ये एक अलग चीज़ रहती है। संडे है, टिफ़िन वाला झंझट नहीं था, लेकिन नाश्ता पानी तो सबको करना होता है ना। तो इन बीचों में सबके लिए नाश्ता तैयार करने के बाद में मैं आ गई थी अपनी मेहंदी वगैरह घोल के लगाने के लिए। संडे है, जैसा कि हल्की हल्की ठंड स्टार्ट हो गई है, हल्का कोहरा टाइप का गिरने लगा अभी से। पता नहीं क्यों मौसम है ऐसा। फ़िलहाल तो मैं सोचा कि अभी जब तक खूब ढेर सारी ठंड नहीं हो रही है तब तक बालों में थोड़ा सा आंवला पाउडर, मेहंदी वगैरह लगा लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा ठंड हो जाएगी फिर जो है ना लगा नहीं पाऊँगी, क्योंकि फिर हेयर वॉश ही करना बड़ी मुश्किल हो जाती है, तो मेहंदी तो लगाना बहुत दूर की बात हो गई। तो इस वजह से जो है ना आज मैंने ठाना है कि मेहंदी लगा लूँ। मेहंदी मैं जब लगाती हूँ अपने बालों में आंवला सिकाकाई पाउडर मिला के, तो मेरे बाल कम झड़ते हैं, कम टूटते हैं। तो यही रहता है, लेकिन मेहंदी डेली कौन ही लगा पाता है। इस वजह से जो है ना अब की बार टाइल्स वाला काम मेरे घर पे चला, तो उसकी वजह से इतना ज़्यादा स्किन और बाल बेकार हो गए हैं, पूछिए नहीं। कब जाके ये सही होंगे मुझे तो पता भी नहीं चल रहा है। बालों की तो ऐसी हालत हो गई, बाल बहुत ज़्यादा झड़ गए। जब मैं मेहंदी लगाती थी तो 4 लेयर मेरी बालों में बनती थी, हाफ हाफ करके जब लगाती थी, लेकिन अब जो है केवल 3 लेयर बनी। तो आज मैं इनके डैडी से बोल रही थी कि देखो इतने बाल झड़ गए, 1 लेयर ही गायब हो गई। तो कह रहे थे और तेल ना लगा। तो मतलब ना हर जो जेंट्स लोग होते हैं उनके पास काम क्या है यार, बाहर जाना है। मैं ये नहीं कहती वो मेहनत नहीं करते, मेहनत वो भी करते हैं, लेकिन ये रहता है उनका एक फ़िक्स है, उनको ये काम करना है कि जैसे मुझको ऑयल लगाना या अपनी मसाज करनी है तो वो अपना टाइम पे कर लेते हैं। लेकिन हम लोगों के साथ एक चीज़ रहती है ना, हम लोग और काम में ज़्यादा फोकस कर लेते हैं कि इसको खाना मिल जाए, इसको नाश्ता मिल जाए, लेकिन अपने ऊपर इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो यही तो हम लोगों की एक कला है कि अब इतने सारे कामों के बीच में अपने लिए भी वक्त निकालना ही एक महिला के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो वही मैंने इनसे बोला कि आपको क्या, आप ड्यूटी जाते हो, उसके बाद आते हो, अपना फ़ोन देखते हो, आराम से जो है अपनी केयर करते हो, हेयर ऑयल लगा लिया, सीरम लगा लिया अपना सब कुछ। यहाँ तो कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। तो बोले क्यों नहीं करती, मेहंदी लगाने के लिए आज टाइम मिल गया, ऐसे ही निकाल लिया करो अपना जो है हेयर ऑयल लगाने के लिए भी। इधर मैंने आज गरम गरम कढ़ी बनाई है बहुत दिनों बाद, मतलब बहुत दिनों बाद तो नहीं, मैं अक्सर कढ़ी बनाती रहती हूँ और मुझे कहीं ना कहीं कढ़ी, कोफ्ते और ये बेसन वाली सब्जियाँ बनाना बहुत अच्छा लगता है। खाते भी अच्छी लगती है, बनाना भी अच्छा लगता है। तो वही है, मोस्टली ज़्यादातर यही चीज़ें बनती हैं मेरे यहाँ। इधर प्याज की थोड़ी सी पकौड़ी निकाल दी थी, बाकी मैंने सब लड्डू गोपाल का अलग निकालने के बाद ये प्याज की पकौड़ी निकाली थी, थोड़ी आलू की निकाली थी। फिर मैं आ गई थी इधर जो है आटा गूँथ के रख दिया था, इधर झाड़ू थोड़ी सी लगाने। शिवाय ने नमकीन फैला दी थी, पूरा झाड़ू तो मैंने पहले ही लगा दी थी, लेकिन यहाँ पे
वो पैकेट खोल के पूरे रूम में उसने ऐसी मतलब बहुत ज़्यादा इधर उधर करके फैलाई है। फिर मैंने वो झाड़ू लगाई इस रूम में। इसके बाद आ गई सोफ़े कवर। मैं सोचा कि आज कवर जो है निकाल के इनको वॉश ही कर देती हूँ, बहुत दिनों से हुए भी नहीं, धुले भी नहीं है, और जो है धूप भी हल्की फुल्की थी, तो मैंने सोचा चलो आज इतनी क्लीनिंग कर देती हूँ। दीवान की बेडशीट का लिया, परसों में चेंज कर दूँगी, अभी वो ज़्यादा मतलब गंदी नहीं लग गई थी इन कामों में अपना साफ़ सफाई की। सुबह जल्दी उठो ना तो पूरा घर भी व्यवस्थित साफ़ सुथरा हो जाता है, और जो है और भी तमाम सारे काम भी हो जाते हैं, अपनी स्किन केयर भी हो जाती है। तो सुबह उठना कहीं ना कहीं हमें थकान नहीं और आराम देता है, हमारी मेंटली हेल्थ को और हमारे बॉडी मतलब दोनों को। बॉडी भी आपकी बहुत एक्टिव रहेगी और मेंटल हेल्थ भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि उसमें टेंशन तो रहेगी नहीं कि मेरा ये काम पड़ा है, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो इन चीज़ों से ना आपको राहत मिलेगी। तो इस वजह से थोड़ा सा मतलब अगर नहीं आप उठ पाते हो तो कोशिश करो 1-2 दिन, 1 हफ्ते, बहुत ज़्यादा 15 दिन आपको हटेगा। लेकिन जब आप मॉर्निंग में उठने लगोगे ना तो एक ज़रूरत जैसी आपको पता होने लगेगी कि सुबह उठना मेरी ज़रूरत है, क्योंकि उसमें जो सुकून मिलता है, जो पॉजिटिव वाइब आपके अंदर आती हैं, वो कहीं नहीं आपको मिलेंगी पूरे दिन में। तो इस वजह से सुबह उठ के थोड़ा सुकून भरा एक मतलब सांस लेके आप देखिए तो एक बार, अगर आप सोने में वक्त बिता रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ पे भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा, और आपकी दिनचर्या तो डिस्टर्ब होगी। और खुले में रहना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत घर पे ना बंद बंद में लोग रहते रहते एक रूम में, वही एक 4 दीवारियों में रहते रहते उनका मेंटल हेल्थ बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। कहीं ना कहीं उनकी बॉडी जो बीमारियों से घिरती है सो अलग घिरती है, और आपकी मेंटल हेल्थ भी बहुत डिस्टर्ब रहती है। तो खुले माहौल में रहना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये अगर कोई बड़े लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं जिनके घर में बहू बेटियां हैं, तो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि इतना बंद उनको मत रखिए कि उनकी मेंटल हेल्थ और उनकी शारीरिक हेल्थ इतनी ख़राब हो जाए कि वो एक दिन ऐसा हो जाए वो बीमारियों से ही घिरी रहें। तो मतलब आपसे ये रिक्वेस्ट है, उनको भी खुले में थोड़ा देर रहने दीजिए, क्योंकि आजकल का माहौल अलग है कि पहले के ज़माने के लोग भी बाहर निकलते थे। ऐसा नहीं था कि पहले के लोग घर के अंदर बैठे रहते थे। तो उनको थोड़ा सा, अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं गार्डन वगैरह है घूमने के लिए, तो उनको खुले एरिया में छत पे घूमने दीजिए। सुबह में उठ के उनसे कहिए कि आप थोड़ा ऊपर घूम आइए, थोड़ा सा खुले में बैठिए। ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मैंने झेला है इन चीज़ों को। तो मैं खुद इस एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि एक बंद कमरे में रहने के मतलब एक घर में बंद रहोगे ना, उससे बहुत ही इफेक्ट माइंड पे पड़ता है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं बहुत ही दिक्कत करती। वो कोविड का समय मुझको जो सिखा गया है वो शायद किसी समय ने मुझे सिखाया होगा। कोविड काल में जो मैंने सीखा है कि क्या है क्या नहीं ज़िंदगी में, वो शायद मेरे जीवन में हमेशा के लिए रहेगा। इधर मैंने बहुत सारा काम किया, अपना खाना वाना तैयार कर दिया था। उसके बाद मैं कपड़े भिगो के आ गई थी छत पे। आज कपड़े धुलूँगी, क्योंकि जैसा कि टैंक जो है मेरा ना वो ओवरफ्लो हो गया, उसको खाली कराना है। इसकी वजह से छत पे जब कपड़े धुलती हूँ, प्लॉट पास में है तो उसमें पानी जाता है तो सूख जाता है, इतना नहीं है दिक्कत। तो इस वजह से मैं छत पे जाके कपड़े भिगो आई, और जो है अब लगा रही हूँ पोछा। फाइनली सुबह पोछा नहीं लगाया था। और हाँ, पूजा हो गई थी, अंश ने पूजा कर दी थी, सुबह ही दिया बाती कर ली थी अपना। और उसके बाद में जो है अब मैं नहा के आऊँगी तो अपना अलग से करूँगी दिया बाती। तो पोछा लगा दिया है सारे रूमों में लगा के, इधर एरिया में पोछा लगाने के बाद में, क्योंकि जब मैं मेहंदी लगाती हूँ ना तो ये वाले काम बाद में करती हूँ। वैसे ना बोर हो जाओ बैठे बैठे मेहंदी लगा के, तो यही लगता है कि जल्दी से छुटा दो। तो ये रहता है कि ना जब मेहंदी लगी होती है तो मतलब उसको भी टाइम में एक मिल जाता है, उसके बाद में और सारे मेरे काम भी हो जाते हैं। थोड़ी सी दाल थी उड़द की, तो इसको फैला दिया था धूप में। इसके बाद में कपड़े जो है सोफे के कवर थे, थोड़े शिवाय के विंटर वाले कपड़े थे, अंश के थे, तो मैं यहाँ ले जाके जो है इस पर धुल रही हूँ। छत पे हल्की हल्की धीमी धीमी जो है धूप भी है, और अच्छा भी लग रहा है यहाँ पे कपड़े धुलते हुए। और आराम से जो है अपने यहाँ पे कपड़े धुल के तुरंत यहीं पे फैला दो। गुड इवनिंग। आप सीधे आपको मिल रही हूँ शाम के समय। मैंने आराम की, सुबह बहुत सारा काम हुआ था, बहुत सारी क्लीनिंग की घर की। किचन का जो नीचे का है ना पूरा डब्बे वब्बे हटा के सारी सफाई की। उसके बाद में जो है हेयर वाश भी के, मेहंदी लगाई, बहुत सारे ऐसे काम थे जो मैंने किए। छत पे झाड़ू लगाई थी, छत पे साफ किया। थोड़े विंटर के कपड़े थे बच्चों के, वो सब धुले।
और दाल वगैरह थी वो फैलाई। बहुत अंधेरा अंधेरा टाइप का हो रहा है। बजा है 5:30। अब मैं जा रही हूँ ऊपर। नीचे अभी बहन की बेटी आई थी, भाई लोग आए थे, तो उनके लिए नाश्ता वास्ता थोड़ा बनना, तो बर्तन ऐसे मैंने धुल धुला के थोड़े रख दिए थे। अंश ने मैगी बनाई थी, तो ऐसे किचन अभी पड़ा हुआ है। अब मैं जा रही हूँ, सबसे पहले ऊपर वाला काम निपटाऊंगी, इसके बाद में आगे का क्लीनिंग करूँगी। अभी आ रहे, थोड़ी देर रोक लो इसको, अभी आ रहे हैं। जरा कपड़े उठा लाए। ठीक बाबू, इसको देखो बड़े भैया, इसको देखो बेटा, बस अभी आ रहे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हम बस कपड़े उठा के ला रहे हैं अभी, उसके बाद आपसे मिलते हैं, क्योंकि ऊपर भी बहुत सारा काम है। तो मैंने शूज़ वूज धुले थे, शिवाय के भी, और बहुत सारा काम किया था फिलहाल। ठीक है, अभी मिलती हूँ आपकी। ये देखिए, आपको दिखा रही हूँ, बड़ा अजीब सा बंद बंद मौसम पे पड़े हुए हैं। बस आ गई हूँ इनको उठाने। बड़ा अजीब सा धुंध धुंध छाई हुई है। ये डब्बा रखा है, इसको उठा लूँ, इसमें दाल भर दूँगी। एक जो प्रोटीन का डिब्बा था वो भी खाली किया हुआ रखा था, उसमें मैंने सोचा दाल वगैरह भर दूँगी, लेकिन आज उस कदर धूप नहीं थी खुली खुली, जैसा कि मैंने मतलब सुबह देखा था कि लग रहा था बहुत तेज़ धूप। हालांकि हवा बहुत तेज़ चल रही थी, कपड़े सारे ही सूख गए थे, सिर्फ जो जैकेट थे मोटे मोटे शिवाय के वो नहीं सूखे थे, बाकी सारे ही कपड़े सूख गए थे अच्छे से। तो मैंने दाल को ऐसे ही बेडशीट में जो है लपेट के रख दिया। कल थोड़ी सी धूप होगी, कल भी दिखा दूँगी। उसके बाद में जो है इसको थोड़ा सा साफ वाफ करके बीन मिना के जो भी इसमें होगा कंकड़ पत्थर, वो उसके बाद में इसको डब्बे में भर के रख लेंगे। बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं और इनको तुरंत ही लगे हाथों जो है फोल्ड कर दूंगी, क्योंकि फिर बेटा 1 सेकंड और रोको, बस ये कपड़े रख दिए। इसको सुसु आई होगी, देखो। अब मैं सारे कपड़े उठा के ले आई थी, मैं सोचा उनको अभी फोल्ड करके रखूंगी, लेकिन ऐसे ही छोड़ दिया। उसके बाद मैं दिया बाती करने आ गई थी। जो है मैंने नहाया था, उसके बाद मैं वॉशरूम वगैरह कहीं भी नहीं गई थी, तो ऐसे ही हाथ पैर धुल के जो दिया बाती कर दे रही हूँ। नीचे दीपक जलते हैं, एक समी के पौधे के पास, एक मेन गेट पे, एक जो है नीचे पौधा रखा है उनका जो है केले का पौधा, वहाँ पे एक घी का दीपक जलता है। तुलसी मैया के पास आज नहीं जलेगा, क्योंकि आज संडे वाले दिन स्किप कर देती हूँ, दिया बाती नहीं करती हूँ उनकी, क्योंकि कहते हैं लोग ना संडे वाले दिन तुलसी माता को नहीं छुआ जाता है। तो जो है जैसा हो पाता है वैसे पूजा पाठ कर लेती हूँ। इधर जो है दिया बाती प्रज्वलित कर दी थी, यहाँ पे जो है अपनी ऊपर की दिया बाती करने के बाद अब जाऊँगी नीचे दिया बाती करने। तो नीचे जो है धूप बत्ती लगा देती हूँ, तो एक भोले बाबा के पास में, एक जो है केले के वृक्ष के पास में, बाकी दिया वगैरह रख देती हूँ। जो भी जैसा हो पाता है पॉसिबल वैसे पूजा करती हूँ। जैसा कि पता है इस समय मेरे गार्डन की हालत बहुत ख़राब चल रही। एक लोगों ने कमेंट किया था कि जैसे ही आपका घर कंप्लीट हो जाए तो गार्डन का आप व्यू जरूर दिखाएगा, लेकिन इस समय बहुत ही गंदा पड़ा हुआ है। मतलब क्या ही दिखाऊं आपको। तो इतना समय हुआ है, संध्या एकदम गोधूली समय जो होती है ना, उस टाइम हो गया था। दियाबत्ती मेरी हो गई थी, बच्चे आए थे यहाँ पे और दिन के जो पटाखे वटाखे रखे थे वो भी अभी छुड़ाए जा रहे थे। हम लोग देख रहे थे, बड़ा ही अच्छा, मतलब हल्की ठंडी ठंडी का मौसम लग रहा था। आज हल्की ठंडी के साथ में जो है दिनचर्या चालू हुई है, हल्का हल्का कोहरा भी था। और जो है बहुत सारा काम मैंने किया घर का। सुबह जल्दी उठने से बहुत ही फ़ायदे होते हैं, बहुत सारे काम हो जाते हैं। ठंड तो हमेशा ऐसी रहेगी, लेकिन आप अपनी दिनचर्या को अच्छा बनाइए ताकि आपकी मेंटल हेल्थ और बॉडी हेल्थ दोनों अच्छी रहें। बस इधर जो है कपड़े फोल्ड करने बैठ गई थी। आज का वीडियो यही रहा आपके साथ में। मिलूंगी अगले ब्लॉग में एक नई दिनचर्या के साथ में। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलूंगी आपसे अगले ब्लॉग में एक नई दिनचर्या के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच एवरीवन। राधे राधे। और हाँ, वीडियो को हाइप जरूर कर लीजिएगा। आप बहुत कीमती वक्त निकाल के मेरी वीडियो को देखने आते हैं, उसके लिए तहे दिल से आपका आभार है। थैंक यू सो मच एवरीवन।